नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। कहा कि देश में जब सब कुछ बिक रहा है तब हम सरकारी नौकरी दे रहे। पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिकों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने 4 विभाग के 2550 पदों पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में आज तक मैंने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम नहीं देखा। वर्तमान स्थिति में रोजगार पर नजर देश भर में डालें तो बड़ा विचित्र स्थिति बना हुआ है। रोजगार की स्थिति का आलम विचित्र है। आज सबसे ज्यादा नियुक्ति देने वाला संस्थान सिकुड़कर रह गया है और आज इन हालातों में भी हम इस राज्य के नौजवानों को रोजगार की पीड़ा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार नियुक्ति का सिलसिला चल रहा। इस राज्य में रिकॉर्ड समय पर नियुक्तियां दी जा रही है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे गिरिडीह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हेमंत सरकार अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह के झंडा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार के द्वारा किए गए काम का ब्यौरा रखा। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरिडीह दौरे के मायने क्या है, इसे भी समझना आवश्यक है। नड्डा ने गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी की प्रशंसा देश की प्रशंसा भाती नहीं है। जब एक और दुनिया मोदी जी की प्रशंसा कर रही है, वहीं कांग्रेस के लोग मोदी जी को सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय बेचने वाला की संज्ञा देते हैं। बड़ी खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में हवा में फैलता जहर, ग्रामीणों ने मांगी है इच्छा मृत्यु। कोयला डंप यार्ड से फैल रहा है प्रदूषण, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, डीसी ने दिया भरोसा। हाथ में साफ हवा दो या इच्छा मृत्यु की मांग करते स्लोगन के साथ रामगढ़ के उपायुक्त कार्यालय के बाहर लोगों ने विरोध किया। रामगढ़ जिले के भदानी नगर के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में कोयला लोडिंग और अनलोडिंग से प्रदूषण फैल रहा। लंबे समय से इन इलाकों में रहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे। खुले ट्रक में कोयला इन इलाकों से लेकर जाया जाता है। इससे उड़ने वाले धूल डस्ट से स्थानीय ग्रामीण परेशान है। उनका कहना है कि दिन रात साइडिंग में कोयला ढुलाई और लदाई के कारण उनका जीना मुहाल हो गया है। सांस लेने से मुंह के अंदर डस्ट चला जाता है। दिन भर हवा में उड़ने वाले धूल के कारण कई बीमारियां हो रही है। बड़ी खबर, झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में होगी बारिश। वज्रपात से मौत के मामले भी बढ़े हैं, रहें सावधान। झारखंड में अब मानसून पूरी तरह फैल चुका है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। एक तरफ मानसून ने गर्मी से राहत दी है तो दूसरी तरफ राज्य में वज्रपात का खतरा बढ़ा है। 2 दिनों में वज्रपात से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अगले 24 घंटे में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी को लेकर एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में दायर किया याचिका। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की अभ्यर्थी निहारिका रानी ने रीट याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट मई 2022 में जारी की गई थी। बाद में अभ्यर्थियों का मार्च स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी निर्धारित श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन जेपीएससी ने इनका चयन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार ने जारी किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आयोग की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई और उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया गया, लेकिन चयन नहीं हुआ, जो कि न्याय संगत नहीं है। बड़ी खबर, झारखंड में हर साल 5 मॉडल पंचायत का होगा चयन। पंचायत सचिव को परिवार समेत विदेश यात्रा कराएगी सरकार। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 जून 2023 को 2550 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। इसके तहत पंचायती राज, राजस्व, वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पहली बार इतनी संख्या में एक साथ युवाओं की नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है। इससे पहले भी कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सरकार सौंप चुकी है। ये भी कहा कि सरकार बनने से पहले जो वादे किए गए थे उसे वर्तमान में पूरा किया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने सीएचओ के 1400 पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड में रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1400 पदों पर वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर भर्ती 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट
jrhms.jharkhand.government.in पर जाकर करना है। उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ एकेडमिक ईयर 2016-2020 का कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योग दिवस के कार्यक्रम में न पहुंचने पर सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि सुबह 6 बजे से योग का कार्यक्रम होना था, कार्यक्रम हुआ भी, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित नहीं हुए। वहीं बाद में कई सरकारी बैठकों में सीएम ने हिस्सा लिया। इससे स्पष्ट है कि उनकी तबीयत ठीक थी। अब सवाल यह उठता है कि तबीयत ठीक होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने योग दिवस के कार्यक्रम में सुबह भाग क्यों नहीं लिया। सरकारी स्तर पर उनके अनुपस्थित रहने का कोई कारण नहीं बताया गया है, पर कई लोगों ने यह जरूर कहा कि देर से जगने के कारण वह इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। राज्यपाल की कार्यशैली पर सियासी बवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोप पर बचाव में उतरी बीजेपी। झारखंड में एक बार फिर से राजभवन और राज्य सरकार के बीच खटास बढ़ने लगी है। इसके पीछे का वजह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल के दिनों में अंधार हो रहे क्षेत्र भ्रमण और इस दौरान अधिकारियों को दिए जा रहे निर्देश हैं, जिसने सरकार के अंदर बेचैनियां बढ़ा दी है। इसके अलावा राजभवन के द्वारा आपत्तियों के साथ डोमिसाइल बिल और ओबीसी आरक्षण संबंधित विधेयक को वापस किया जाना भी खटास बढ़ने का मुख्य कारण माना जा रहा। डोमिसाइल बिल और ओबीसी आरक्षण संबंधित विधेयक झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी घोषणा पत्र में था और विधानसभा से पारित होने के बाद आम जनमानस में इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। शायद यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड के अलावा बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां तो राजभवन में कंट्रोल रूम तक खोलने की बात की गई है। ऐसे में जिस उद्देश्य के साथ राज्यपाल को भेजा गया है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर दिखते हैं। झारखंड में सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने ऐलान किया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों को बिजली फ्री में मिलेगी, घरेलू काम के लिए बालू भी फ्री कर दिया जाएगा। सम्मेलन में विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा और ये भी कहा कि 9 वर्ष में लाखों लाभुक हैं और 1 रुपए किलो से मिले चावल का लाभ भी मिला है। साथ ही साथ विधायक ने आगे कहा कि लोगों को फ्री बिजली देने के नाम पर किसानों से फाइन भी वसूला जाता है। वहीं विधायक ने आगे कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य के किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी, वहीं घरेलू कार्यों के लिए बालू भी फ्री कर दिया जाएगा। पर झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तरफ से झारखंड स्नातक सामान्य स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड सामान्य स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 2017 पदों को भरना है और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। पर झारखंड पुलिस को चकमा देकर भाग निकला 15 लाख का इनामी नक्सली। एसपी ने कहा कि जल्द होगा गिरफ्त में। झारखंड के खूंटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली मार्टिन कंडुलना जंगल के बीच बंकर बनाकर छुपा हुआ है। सूचना मिलने के बाद टीम गठित कर जंगलों को घेर कर अभियान चलाना शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जरियागढ़ के घने जंगलों में जब पुलिस टीम पहुंची तो मार्टिन हथियार लेकर घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने इस दौरान मार्टिन का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन घना जंगल होने की वजह से पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। पर झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, वज्रपात से 16 लोगों की मौत के बाद हड़कंप, सतर्क रहने की आवश्यकता। राजधानी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग केंद्र ने 26 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। लगभग पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश से प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। बारिश के बावजूद रथ यात्रा में दिखा भक्तों का उत्साह। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शाम 5 बजे निकली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेकर रथ खींची। दोनों पारंपरिक वस्त्र में नजर आए और जय जगन्नाथ का जयघोष भी किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा की। भगवान का आशीर्वाद लेने सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य श्रद्धालु काफी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी पूजा में शामिल हुए। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले 551 श्रद्धालुओं ने एक साथ पूजा की। रथ विशेष तौर पर तैयार किया गया था, जिसकी चौड़ाई 35 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी। रथ सजाने के लिए सारे वस्त्र पुरी से आए थे और पुरी से भी 10 कारीगर आए थे।